वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 1 कैसे, कब और कहां का क्वेश्चन आंसर। हमारा जो मिशन है दैट इज 6 to 12 तक ऑल एनसीईआरटी कवर करना। सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपका भी यही मिशन है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस अध्याय में सबसे पहला प्रश्न है कि सही और गलत बताओ। तो सबसे पहला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो जेम्स मिल जो थे वे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने 1817 में एक किताब लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था, जिसका सही है। दूसरा है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने में हमें उनसे मदद नहीं मिलती है। तीसरा है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, तो जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्याएं हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो जेम्स मिल जो थे उन्होंने अपने किताब में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इन 3 कालखंडों में बांटा था, लेकिन इनमें निम्नलिखित समस्याएं हैं। तो देखते हैं कि वे क्या समस्याएं हैं। सबसे पहली जो समस्या है वह यह है कि इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। जो मिल थे उन्हें लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इसलिए मिल ने सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसी कब्जा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने ये भारतीय इतिहास को 3 भागों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के आधार पर बांटने का सुझाव दिया हुआ था। दूसरा कारण था, किसी दौर के हिंदू या मुस्लिम दौर होने के लिए काल निर्धारण करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक समय में अनेक धर्म एक साथ चलते रहते हैं। यानी कि दूसरी समस्या यह थी कि मान लीजिए कि 1998 है तो यह हिंदू का होगा, 1999 मुस्लिम का होगा, या फिर 1995 से 2000 तक हिंदू का शासन होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी दौर में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी साथ साथ चलते हैं, इसलिए यह करना बहुत कठिन था। तो यह भी एक बड़ी समस्या थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा। पहला है, शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाकर। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाकर। तीसरा, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनवाकर। तो ये इन सभी तरीकों से सुरक्षित रखा गया। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से निम्नलिखित तरह से अलग होती है। सबसे पहला, पुराने अखबारों की जानकारी और पुलिस रिपोर्टों की जानकारी। सबसे पहला है कि पुराने अखबारों से जो मिली हुई जानकारी होती है वो अपेक्षाकृत कम सटीक होती है और पुलिस रिपोर्टों की जानकारी अधिक सटीक होती है। दूसरा, सही वर्णन। पुराने अखबारों में सही वर्णन होता है, लेकिन पुलिस रिपोर्टों में प्रशासनिक नेताओं के दबाव से प्रभावित होता है, यानी कि जो वहाँ के उस समय के जो नेता होते हैं वो उस पर दबाव डालते हैं। पुराने अखबारों की जानकारी पक्षपातपूर्ण नहीं होती, जबकि पुलिस रिपोर्टों की जानकारी पक्षपात होती है। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस रिपोर्टों की में उपलब्ध जानकारी की अपेक्षा अधिक ठीक होती है। अखबारों में उस समय में होने वाली घटनाओं का सही वर्णन होता है, लेकिन उस समय पुलिस द्वारा तय की गई रिपोर्टें अपने प्रशासनिक मुखियाओं के दबाव से प्रभावित होती है, इसलिए वह पक्षपातपूर्ण भी होती है। अगला प्रश्न है, क्या आप आज दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं। इसमें 5वां नंबर प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, तो हम एक एक करके इन सबका उत्तर जानते हैं। सबसे पहला है, तो आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण के उदाहरण। पहला, जनगणना। जनगणना के माध्यम से सर्वेक्षण किए जाते हैं।
दूसरा चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, यानी चुनाव होने के पहले भी सर्वेक्षण किए जाते हैं। तीसरा वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, वन कितने क्षेत्रफल में, वन का भूभाग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यह जानने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाता है। चौथा नए तेल एवं गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, नया तेल और गैस क्षेत्र कहाँ पे है, यह पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किए जाते हैं। अगला है खिलौने बनाने वाली कंपनियों को सर्वेक्षण के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन था कि खिलौने बनाने वाली कंपनियों को कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, तो यह सर्वेक्षण के माध्यम से ही पता चलता है। अगला है सरकार को या प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट की सर्वेक्षणों के माध्यम से पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न था कि सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है, तो यह प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षणों के आधार पर पता चलता है। अगला इतिहासकार इस सर्वेक्षण से क्या उपयोग करते हैं, तो इतिहासकार इसे सर्वेक्षण के विभिन्न जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में भी लिख सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।